रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बेसिक इंटरफेस वगैरह देखते हैं, टून बूम हार्मनी की और बेसिक कीज़ और मेन फंक्शनैलिटी वगैरह देखते हैं किस तरह से वो काम करती हैं। तो जब भी आप ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर तो आपके पास ये पॉपअप आज आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी प्रोजेक्ट नंबर 1 और नीचे आपके पास लोकेशन आ रही है। यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा जहाँ पे जो आप कर रहे हैं क्रिएट न्यू सीन, तो ये एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा आपका इस पाथ पे और उस फोल्डर के अंदर फिर आपकी फाइल्स होंगी रिलेटेड टू योर एनिमेशन। तो इसलिए आप पाथ सेलेक्ट कर लें ज़रूर, जो कि आपके लिए फीजिबल हो जिसको एक्सेस करना। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैमरा साइज़, और कैमरा साइज़ डिफ़ॉल्ट 1080p है विद 24 फ्रेम रेट, जो कि अच्छा है और डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है। अलबत्ता इसमें ऑप्शंस हैं 4K 8K अल्ट्रा HD ऑप्शंस भी मौजूद हैं और हर किस्म की आप फिल्म वीडियो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में दिस इज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ वेरी गुड 1920 और 1080 विद 24 फ्रेम रेट आप HD वीडियो जो है वो जनरेट कर सकते हैं फॉर यूट्यूब। एंड विद दिस सेटिंग हम क्रिएट करते हैं सीन, और फ्रेम रेट याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा होगा आपकी एनिमेशन की स्पीड उतनी अच्छी होगी, तेज़ होगी, और कम होगा तो एनिमेशन स्पीड कम रहेगी। तो कैनवस है और टॉप पे हमारे मेन्यूज़ हैं और मेन्यू बार है, लेफ़्ट साइड पे टूल बार है, और बॉटम में हमारे पास टाइम लाइन है जहाँ पे हमारी फ्रेम्स वगैरह होंगी, की फ्रेम्स फॉर आर एनिमेशंस, और राइट साइड पे हमारी प्रॉपर्टीज़ बार है और कलर्स पैलेट है। तो वेरी सिंपल इंटरफेस बहुत अच्छी है, और जो लोग एडोब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये जो है इंटरफेस अवेयर है बहुत, यानी यूजली यही वाली इंटरफेसेस रहती हैं। मेन कैनवस है ये हमारे पास, और अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल यूज़ करें तो स्क्रॉल की मदद से हम माउस स्क्रॉल की मदद से जूम आउट और जूम इन करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हम किसी पैनल में जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गए तो ये रेड कलर का बॉर्डर आ गया, और यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे जिस पैनल पे आप जाते हैं जिस सेक्शन पे, तो वहाँ वो सेक्शन हाईलाइट हो जाता है। और ये ऑप्शन एक्टिव करने के लिए आप प्रेफरेंसेस पे जाएंगे और फोकस ऑन माउस इंटर, इसको आपने अनेबल कर देना है। ओके जी, तो नाउ ये हमारे पास बेसिक फर्स्ट लुक है हमारे टून बूम हार्मनी सॉफ्टवेयर की, और यहाँ पे अब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। अगर हम स्पेस को प्रेस करें और लेफ़्ट माउस क्लिक की मदद से हम पैन कर सकते हैं थ्रू दिस सीन। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टूल बार है, और टॉप पे हमारे पास जो है सेलेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम किसी भी जिस भी टूल के साथ जहाँ पे छोटा सा एरो नज़र आएगा आपको, इस पर क्लिक करके रखेंगे तो मज़ीद ऑप्शंस ओपन होंगे। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कंटूर एडिटर, और यहाँ पे हम इसको यूज़ करके हम रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ब्रश, और ब्रश को अगर हम सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास राइट साइड पे एक ब्रश यहाँ पे आ चुका है और उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। नीचे हमारे पास लॉट ऑफ ब्रशेस ऑप्शंस हैं, और हम इनमें से डिफरेंट ब्रशेस भी चूज़ कर सकते हैं जो भी चाहिए। अभी हमारे पास सिंपल ब्रश है, और हम सिंपल ब्रश की सेटिंग्स को अगर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, और यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ब्रश पे उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। ब्रश टाइप जो है सॉलिड वेक्टर है। अगर आप टेक्सचर्ड वेक्टर सेलेक्ट करें तो हम यहाँ पे टेक्सचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर आर ब्रश, और यहाँ से हम कोई भी टेक्सचर सेलेक्ट करके और उसको अप्लाई करेंगे तो वो ब्रश जो है वो एज ए टेक्सचर्ड उसको पेंट करेगा।
तो ये बेसिक सेटिंग्स इन ब्रश की। यहाँ पे ब्रश का मैक्सिमम साइज़ है और मिनिमम साइज़ है, और यहाँ पे मिनिमम साइज़ है। इसके बाद है आपके पास प्रोपोर्शनल टू कैमरा। तो एक्चुअली जब हम ये जो पैड होता है आपका टच पैड, उसके ऊपर ड्राइंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस इसके जो हैं, जिस तरह पेन, टिल्ट, सेंसिटिविटी, तो ये उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं और हम इनको सेटअप कर सकते हैं। और ये उसकी सेंसिटिविटी के मुताबिक आपके ब्रश को जो है नैरो करेगा या थिक करेगा। तो इस तरह से हम ये बेसिक ऑप्शंस हैं जी। तो अगर आप यहाँ से कुछ चेंजेस करते हैं तो चेंजेस करने के बाद हम इसको यहाँ पे आपके पास है ये ऑप्शन अपडेट ब्रश प्रीसेट, तो इस पे ज़रूर क्लिक करना है, तब ये ब्रश की सेटिंग्स सेव होंगी। ओके, और न्यू ब्रश क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे न्यू ब्रश क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें टिप के बाद स्मूदिंग है, और हम जहाँ पे स्मूदिंग के डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हैं अपने ब्रश को, ठीक है। और ये हम कलर्स में भी दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है। और डुअल टिप के अंदर आप डुअल, अगर आप 2 सिमत पे टिप चाहते हैं तो उस तरह के ब्रशेस भी आपके पास आ जाएंगे। पेपर टेक्सचर्स में आपके पास कुछ टेक्सचर्स आ जाएंगे और इन टेक्सचर्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्रश पे। तो हम अभी फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं, और जब हमने ब्रश यहाँ पे सिलेक्ट किया तो अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ ड्रा करें तो ये सिंपली इस तरह से ड्रा होना शुरू हो जाएगी, वेरी सिंपल। और अगर हम इसको अब देखना चाहें, रेंडर करना चाहें, यानी कि जो फाइनल रिज़ल्ट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये रेंडर का ऑप्शन है। अगर हम इसमें रेंडर व्यू करें तो आप देखेंगे कि ब्लैक स्क्रीन है और हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया वो नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि वो हमने ब्लैक कलर में बनाया है। तो अगर हम वापस चले जाएं कैनवस मोड में, और यहाँ पे हम अगर वाइट कलर का कोई ऑब्जेक्ट बनाएं या रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट बनाएं या किसी भी कलर का, तो हम रेंडर में जाएंगे तो ये लाइंस हमें नज़र आ रही हैं, ये ब्रशेस हमें नज़र आ रहे हैं इन रेंडर मोड। तो अब अगर हम रेंडर मोड में चाहते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाए, तो हम इसके बैक में बैकग्राउंड चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर कार्ड पे क्लिक करते हैं, तो इसके बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कार्ड एक इनेबल हो जाता है। और अब हम अगर रेंडर मोड में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे ब्लैक लाइंस ब्रशेस भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे हम चाहते हैं और कैनवस मोड में सिलेक्ट ऑप्शन यूज़ करके आप किसी भी चीज़ की सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। और जब हम इस एरिया की सिलेक्शन करते हैं तो ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, और नॉर्मली डिलीट प्रेस करने से ये डिलीट हो जाएगा, सिंपल। ओके, सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हमारे पास एक और चीज़ है कि जूम आउट और जूम इन है। अगर हम टाइम लाइन में आ जाएं और यहाँ पे जूम आउट और जूम इन को यूज़ करें कंट्रोल प्रेस करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप टाइम लाइन को हम जूम आउट या जूम इन कर पा रहे हैं कंट्रोल प्रेस करके विद स्क्रॉल माउस। और अगर हम इस विंडो में हैं ऊपर, तो फिर हम मेन कैनवस को मूव कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम स्पेस प्रेस करते हैं तो हम स्पेस प्रेस करके हम लेफ़्ट माउस क्लिक से यू पैन कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं मिडल माउस बटन से को क्लिक करके, स्पेस प्लस मिडल माउस बटन। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थी। अगर हम कंट्रोल आल्ट प्रेस करें तो हम रोटेट कर सकते हैं किसी भी कैनवस को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल आल्ट विद लेफ्ट माउस बटन। तो इट्स आल्सो रियली हेल्पफुल। यहाँ पे हम ब्रश की मदद से जी इस तरह से फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये डिफरेंट ब्रशेस जो हैं बड़ी सिंपली हम इस तरह से ब्रश क्रिएट करके ब्रश की मदद से कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ये कलर फिल का, पेंट का। तो यहाँ पे पेंट को सिलेक्ट करके हम कोई भी कलर पिक करके किसी जगह पे भी
पेंट कर सकते हैं। और कलर ऐड करना रियली वेरी सिंपल। यहाँ पे आप देखें किसी भी ऑब्जेक्ट में आप ये किसी ब्रश में भी ऐड कर सकते हैं कलर, और किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल फिल में भी कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। और ये वाला जो टूल है ये भी आई ड्रॉपर टूल है जैसे फोटोशॉप में था, और इसका ये होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ से अगर पिक करेंगे किसी और जगह से कलर तो वो उस पर फिल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं जी कि कलर्स रियली काम कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इलिप्स है और यहाँ पे हम इसके अंदर कोई कलर ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये थोड़े से ही कलर्स मौजूद हैं, और नया कलर जब हमने बनाना होता है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा कलर आ जाता है। डबल क्लिक करें यहाँ स्क्वायर पे तो हमारे पास कलर पिकर आ जाएगा, और यहाँ से हम कलर्स को पिक कर सकते हैं। हम ग्रेडियंट्स भी बना सकते हैं, और ग्रेडियंट्स बनाने के लिए हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं इस नोड पे और कलर को पिक करते हैं तो ये देखें फर्स्ट कलर हमारा ये सिलेक्ट हो गया। इस नोड को सिलेक्ट करते हैं तो सेकंड कलर हमारा दूसरा सिलेक्ट हो गया। अगर हम एक और ग्रेडियंट नोड क्रिएट करना चाहें तो क्लिक करें किसी भी जगह पे, मिडल में हमने क्लिक किया और हम तीसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट कलर जो है वो ऐड हो गया, और हम अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा एक नया जो है वो कलर यहाँ पे आ चुका है। तो कंट्रोल एस प्रेस करके हम सेव भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। और अब हम जी हमने कलर्स का बेसिक फंक्शनैलिटी देख ली। अब हम इस ग्रेडियंट को भी किसी भी जगह पे फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया, पिकर टूल चूज़ किया और पिक कर दिया। अब इस ग्रेडियंट को जिस जगह पे हम क्लिक करेंगे, मसलन हम फॉर एग्जांपल ये लाइन है और इस लाइन के इस कोने पे अगर क्लिक करते हैं तो ग्रेडियंट का जो मिडल एरिया है वो यहाँ से इसके गिर्द पिक करेगा। अब इस ग्रेडियंट को भी हम यानी मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करने का तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे जाएं, सॉरी ये सेकंड वन में, और यहाँ पे हम एडिट ग्रेडियंट और टेक्सचर पे क्लिक करें तो हम किसी भी ग्रेडियंट को चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसको जो है हम ग्रेडियंट को रीसाइज कर सकते हैं, चाहे वो टेक्सचर ग्रेडियंट हो या आपका कलर ग्रेडियंट हो, और उसको हम किसी भी सिमत में या किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दैट्स ग्रेट। और ग्रेडियंट को अगर हम आप यहाँ पे आएँ ग्रेडियंट, तो यहाँ पे लीनियर है और रेडियल सेकंड ऑप्शन है, यहाँ से हम रेडियल ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह का जो है वो ग्रेडियंट चाहते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल इसको नाम दे देते हैं G1 का, और दैट्स इट, सेव कर लेते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। किसी चीज़ को इरेज करने के लिए हम अरेजर टूल यूज़ कर सकते हैं। ये अरेजर टूल है हमारे पास, और इससे सिंपली जिस तरह हम फोटोशॉप में अरेज करते हैं चीज़ें ऑब्जेक्ट्स, तो इसी तरह से इसमें भी ऑब्जेक्ट्स अरेज होते हैं। बस ये है कि आपको लेयर सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती सर्टन, और सिंपली यूँ हम किसी भी जगह से इसको अरेज कर सकते हैं। अब एक और टूल जो कि यूज़फुल टूल है वो ये है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम फॉर एग्जांपल सर्टन एरिया को कट करना चाहते हैं किसी भी एरिया की, और हम लेसो टूल से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सर्टन एरिया को सिर्फ पिक करना चाहें तो हम यहाँ ये टूल सेलेक्ट करने की बजाय यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कटर टूल। तो कटर टूल जो होता है वो किसी भी एरिया को आप कट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी किसी भी एरिया को सिलेक्ट करें और डिलीट प्रेस करते हैं। इस एरिया को सिलेक्ट करें, डिलीट प्रेस करते हैं, एरिया को सिलेक्ट किया, डिलीट प्रेस कर दिया। तो ये आपके बिल्कुल बेसिक जो हैं ऑप्शंस थे जो कि हमने सीखे, और इसी तरह से हम जो है वो सिलेक्ट टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो आल्ट प्रेस करके हम रोटेट कर सकते हैं किसी भी शेप को। ओके, आल्ट प्रेस करें और
रोटेट करते हैं। कंट्रोल आर्ट अगर प्रेस करेंगे तो पूरी कैनवस को रोटेट करेंगे। अगर आप आर्ट प्रेस करेंगे तो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट के नोड्स वगैरह को एडिट करने के लिए हम कंट्रोल एडिटर पे सिलेक्शन करेंगे और किसी भी शेप को हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर सकते हैं मॉडिफाई। अच्छा, अब ब्रश टूल एंड पेंसिल टूल, और इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर हम ब्रश टूल पे कोई चीज़ ड्रा करते हैं तो आप देखें कि ये जो ड्राइंग है एक्चुअली, अगर हम और पेंसिल टूल की मदद से भी एक चीज़ ड्रा कर लेते हैं, तो अगर हम इनको एडिट करें फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन को, तो आप देखेंगे कि इसके दोनों साइड्स पे नोड्स आ चुके हैं। एक्चुअली ये एक शेप बन गई है और शेप के अंदर फिल है, और इस शेप को आप दोनों साइडों से इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं इसके डिफरेंट नोड्स को पिक करके। लेकिन अगर आप पेन टूल पे जाएं तो ये एक मुकम्मल शेप है, और यानी ये एक लाइन है एक्चुअली, और इसके किसी भी नोड को अगर पिक करके आप मॉडिफाई करेंगे तो ये कंप्लीट मॉडिफाई हो जाएगा। ओके, तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं जो कि आपके पेन टूल में और जो है ब्रश टूल में है, और ये हमें काफ़ी काम आएंगे आगे चल के। सो दैट्स इट फॉर बेसिक्स ऑफ टून बूम हारमोनी, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।